कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मौसम खराब है। वहीं पर हम एक मोटे अंकल को भी देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड थे IMA कंपनी के। अब उनको बड़ी देर से कोई आवाज आ रही थी। अब वो अंदर जाके देखते तो वहाँ पर एक लड़की होती है। अब हमारे मोटे अंकल लड़की बुलाती है और वो उनके पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर पता लगता है वो लड़की एक एलियन है और मोटे अंकल यही मारे जाते हैं। अब हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि IMA कंपनी में ही काम करता था। सैम के पास एक दिन कॉल आता है और वो बंदा जेल्क नोट मांग रहा था सैम से, लेकिन सैम देने से मना कर देता है। अब हम वहीं पर एक जूनियर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अब हम सैम को एक मीटिंग में देखते हैं। उस कंपनी का कुछ ज्यादा ही लॉस हो रहा था। अब ये मोटे अंकल उस कंपनी के मालिक होते हैं। अब ये कुछ ना कुछ तो करेंगे अपनी कंपनी को बचाने के लिए। वहीं पर हम प्रिंस नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एक अकाउंटेंट की जॉब करता था। वहाँ पर वर्करों को न्यू ड्रेस दी जा रही होती है। अब मोटे अंकल जेल्क नोट में पेंट मिलाकर बेचना चाहते थे और वो वर्करों की कमीशन भी काट रहे थे, जिस बात से सैम सहमत नहीं था। अब हम इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। सैम यहाँ पर बताता है कि जेल्क नोट हमारा प्रॉफिट मार रहा है, हमारी कमाई दिन पर दिन कम होती जा रही है। अब हम ये देखते हैं ये तीनों घर पर जाते हैं जहाँ पर सैम अपनी वाइफ के साथ रहा करता था और उसकी बेटी भी थी। वहीं प्रिंस जब अपने घर पर जाता है तो अपने डैड से हमेशा लड़ता रहता था कि उसे अकाउंट नहीं करनी थी। उसके डैड बोलते क्या तुम किसी और चीज के लायक भी हो। इस बात से प्रिंस को गुस्सा आता है। वो अपने डैड से लड़ रहा होता है लेकिन ये सब सोच रहा होता है वो। अब प्रिंस वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूनियर को देखते हैं जो कि एक कपल के साथ रहा करता था और जूनियर को वो कपल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और हमारे जूनियर भैया के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। अब हम वहीं सैम को देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसके पास एक मैसेज आता है तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है कहीं कंपनी बिकने वाली तो नहीं है। अब यहाँ पर इन सबकी एक मीटिंग रखी जाती है। तभी इन लोगों को पता लगता है कि कंपनी बिक चुकी है, गीगरों ने खरीद लिया। लेकिन वो बोलता है घबराओ मत, हम किसी को नहीं निकालेंगे। अब हमारे सैम भैया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ है। वही सैम को एक दिन फोन पे मैसेज आता है कि मेडिकल से मिलने वाले फंड को कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई फंड नहीं मिलेगा। तो हमारे सैम भैया चले जाते हैं गोगरी के पास और कहते हैं देखो सर मेरी बेटी का इलाज चल रहा है। लेकिन गोगरी कुछ नहीं मानता। वही प्रिंस की बॉस प्रिंस के काम से बिल्कुल नाखुश थी, इसलिए वो उसको दूसरा काम दे देती है। प्रिंस को ये काम मिलता है कि लोग कितनी बार टॉयलेट में रहते हैं, कितनी देर तक। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड वालों से हथियार ले लिया था, उनका सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर के घर पे कपल जो थे वो जूनियर के फ्रिज को बेचकर एक वीडियो गेम ले आते हैं, जिससे जूनियर को भी गुस्सा आता है और उन कपल को भी। इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है। वही हमारे प्रिंस भैया भी अपने डैड से जाकर लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है और वो गुस्से में घर छोड़कर चले जाते हैं। सैम के पास उस बंदे का दोबारा से कॉल आता है। वो कहते हैं कि मुझे जेल्क नोट ला के दे दो, मुझे बच्चों की मेडिसिन बनानी है। इस बार सैम मान जाता है। अब वो आदमी मान भी जाता है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि जेल्क नोट को ऑफिस में से कैसे चुराया जाए। हम सारे सिक्योरिटी गार्ड के बियरों में नींद की गोली मिला देंगे, जिससे वो लोग बेहोश हो जाएंगे। अब ये लोग जूनियर के डैड से मिलने के लिए जाते हैं। अब इनको चोरी करना तो आता नहीं था तो ये सीखते हैं पहले। अब हमारे जूनियर भैया बॉस की चाबी चुरा लेते हैं। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वालों को बेहोश कर दिया था। अब ये तीनों नकाब पहन लेते हैं जिससे इनको कोई नहीं पहचान सकेगा। हमारे जूनियर भैया चले जाते हैं जेल कोट को चुराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कुछ और ही हो रहा था। अब हमें ये पता लगता है कि गैगरी एक एलियन है। वो यहाँ पर सब कुछ बताता है। वहीं जूनियर भैया को भी कुछ आवाजें आती हैं। गैगरो के साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम बैडविक होता है। उनको जिंदा रहने के लिए जेली कोट चाहिए होता है। वहीं हमारे जूनियर भैया ये सब देख लेते हैं। वहीं पर हमारे जूनियर भैया इन सबको देख लेते और वो वहाँ से भागने को कहते हैं सबको। अब प्रिंस भैया कहते हैं कि हमें इन एलियन का सामना करना पड़ेगा। अब ये लोग सारे चले जाते हैं ऑफिस में जहाँ पर ये तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब हमारे प्रिंस भैया का सामना होता है बैडविक से। प्रिंस भैया तो इन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे। बैडविक यहाँ पर आता है अपने असली रूप में। अब हमारे प्रिंस भैया को इनसे लड़ना तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी तरफ सैम भैया गैगरिक को मारते, लेकिन वो कहते कि मुझ में एक हाइड्रोजन है, मैं उसी चीज से बना हूँ। अब हमारे सैम भैया फायर एक्सप्लोजन से उसको मार देते हैं गैगरिक को। वहीं दूसरी तरफ सैम भैया को मारने वाले थे बैडविक, लेकिन यहाँ पर सैम भैया आते हैं और उसको भी मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर भैया के पीछे भी पड़ी होती अन्य, वहाँ पर भी सैम भैया पहुँच जाते और सबको एक एक करके मार देते हैं।
अब ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी देखते हैं जूनियर भैया फट चुके हैं, लेकिन तब पता लगता है कि प्रिंस ये सब सोच रहा था। तो जूनियर भैया पूछते भी हैं प्रिंस से, क्यों रो रहे हो भाई? अब वहीं सैम को देखते हैं, उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब सैम भैया को पता तो होता है जेल कोट में पेंट मिला चुका है, लेकिन उनके पास क्लियर जेल कोट भी होता है जिससे उनकी चोट गायब हो जाती है, ठीक हो जाती है। वो जेल कोट की मदद से अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर और प्रिंस ने एक घर खरीद लिया है। वहीं पर हमारे सैम भैया एक सीईओ बन चुके हैं। अब हमारे सैम भैया ने जेल कोट भेज दिया है बच्चों की मेडिसिन बनाने के लिए। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं सैम भैया जूनियर और प्रिंस को बुलाते हैं, इनको एक स्पेसशिप दिखलाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।